नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट टैक्स जो है खासकर बीड़ी सिगरेट और गुटखा पे जो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जीएसटी का, और 22 तारीख से वह एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आज मान लीजिए आपको 5 तारीख है, टीचर्स डे है आज, और 22 तारीख को ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 22 तारीख से नया स्लैब चालू हो जाएगा। इसमें देखिए ज़्यादातर हम लोग के पास जो क्लाइंट आते हैं खासकर इस सब्जेक्ट पे, तो सिगरेट के लिए आते हैं, टबैको यानी गुटखा खैनी के लिए आते हैं, या बीड़ी के लिए आते हैं। ये तीन जो है सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं हम लोग के पास। तो सिगरेट पे जो गवर्नमेंट ने स्लैब किया है, पहले 28% का स्लैब था टैक्स का जीएसटी का, अब वो जाकर 40% कर दिया है। तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे वीटीएस हो गया, आईटीसी हो गया, इनका मोनोपोली और बढ़ जाएगा। और इनके लिए कल देखिए आपने मार्केट इतना शेयर बाज़ार में टैक्स का अनाउंसमेंट सुनते ही इनका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ गया। तो ये यूनिक चीज़ है, क्योंकि प्राइस कमना चाहिए था तो प्राइस इनका बढ़ गया। कारण क्या है कि इनकी मोनोपोली थोड़ा और भी चलेगी। इनका जो लोअर लेन पे जो कॉम्पिटिटर था उन लोगों का कहानी ख़त्म हो जाएगा। हो सके वो लोग कॉस्टिंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और फिर अपना कंपनी या मान लीजिए अपना बिजनेस जो है बंद करेंगे। तो इससे इन लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और इन लोगों का मार्जिन निकल के चला आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है सिगरेट वालों के लिए। दूसरा, जो बीड़ी का बिजनेस करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए अच्छी खबर है इस खासकर इस अनाउंसमेंट में, जीएसटी के इस अनाउंसमेंट में, कि अभी तक जो था सबका स्लैब एक ही था 28% का। गुटखा का भी 28%, बीड़ी का भी 28%, और खैनी का और तंबाकू का ये सबका 28% था। मगर अभी क्या हो गया, आपका जो बीड़ी का बिजनेस है उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, और कम करके 18% से ला दिया है। तो जितने भी मान लीजिए मैक्सिमम जो बीड़ी वाले जो सिगरेट वाले बिजनेसमैन थे जो सोच रहे थे कि सिगरेट का चालू करें, उनके लिए अच्छा है कि उससे थोड़ा कम पैसे में वो बीड़ी का बिजनेस चालू करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी बहुत तरह का बीड़ी आ गया, जैसे फिल्टर बीड़ी आ गया, नॉर्मल बीड़ी आ गया, पेपर वाला एक बीड़ी भी नया अभी मार्केट में चल रहा है। तो इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा स्कोप दिख रहा है। और ख़ासकर ये थोड़ा वोट से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बहुत से ये जो पीने वाले श्रमिक हैं या मान लीजिए बनाने वाले जो लोग हैं, ये तो फैक्ट्री में बनता नहीं है, ये तो मान लीजिए हैंडमेड प्रोडक्ट है और हाथ से ही बनता है और लोकल मार्केट में बिकता है। तो इसका जो है मार्केट असर थोड़ा पड़ता चुनाव पे, वोट पे, तो इस वजह से भी हो सके इसको नहीं बढ़ाया गया हो, ये भी एक पीछे का कारण हो सकता है। मगर खैर लॉजिक जो भी हो उस पर हम लोग को ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जो भी बीड़ी इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनके लिए तो फ़ायदा है। जो भी वाइट में काम कर रहे थे, यानी बिल के साथ जीएसटी के साथ काम कर रहे थे, उनको तो मान लीजिए 10% का आप चीज़ बचेगा ही बचेगा ना। उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी बीड़ी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो लाइसेंस बनाने से लेके कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, सबका गाइडलाइन, पेड कंसल्टेंसी, फ्री नहीं, पेड कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद रहा गुटखा। गुटखा पे भी जो है पान मसाला पे भी गवर्नमेंट ने 40% का जो है जीएसटी लगाया है। पहले जो है आपका 28% था, इसको 40% किया गया है। खैनी का अभी तक जो है मैटर उतना क्लियर नहीं हुआ है, मगर मेरे को लगता है खैनी 18% के इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि तंबाकू अगर उसमें मिक्स करके पैकेट करके बेचेंगे तो स्लैब अलग हो जाएगा, और रॉ तंबाकू ऐसे अगर पैकेट करके बेचेंगे तो फिर मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसको भी हम लोग देख के गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। मगर तंबाकू का जो प्रोडक्ट बनाते थे खासकर पान मसाला, ऐसे लोगों के लिए तो मान लीजिए अब किसी को नशा पकड़ लिया है तो वो खाएगा खाएगा अलग बात है, मगर छोटे प्लेयर जो हैं इसमें नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जो मान लीजिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख पूंजी लेके गुटखा का बिजनेस करते थे पान मसाला का, उनके लिए सर्वाइवल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, थोड़ा ब्लैक का काम बढ़ेगा, 2 नंबर का काम बढ़ेगा। मतलब 2 नंबर का काम क्या मतलब, बिना टैक्स दिए लोग जो है थोड़ा कोशिश करेंगे कि सामान का काम करें और बेचें। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जो होता है वही मैं बता रहा हूँ। इससे ये गवर्नमेंट भी जानती है, सारे ऑफिशियल भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मार्केट में जो दिखता है वो है। बहुत जगह देखिएगा तंबाकू बैन है मगर आराम से बिक रहा है। बिहार में अभी शराब बंद है मगर आप जाइए तो घर घर डिलीवरी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही दिखता है, पब्लिक को भी दिखता है, ऊपर बैठे सरकार को भी दिखता है, और कई बार तो सरकार इसमें शामिल भी होती है। सरकार डायरेक्ट नहीं, मतलब उनके विधायक एमएलए चमचे जो ग्राउंड लेवल पे हैं काम करने वाले, ये बहुत जगह पे शामिल होते हैं ऐसे मामलों में। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा। टैक्स के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों का क्लियर कर दिया कि बीड़ी वालों के लिए ये जो जीएसटी का अनाउंसमेंट है किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।